रखे हैं और क्वांटिटी और प्राइस ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सम प्रोडक्ट का यूज जानेंगे। तो सम प्रोडक्ट में क्या होता है आपका कि आपको इसमें ना तो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करना होगा, आप डायरेक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हो तो इनका टोटल आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे जब आप सम प्रोडक्ट लगाओगे इज इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, मैंने क्वांटिटी की पूरी रेंज सेलेक्ट करी, फिर कॉमा, इसके बाद मैंने प्राइस की पूरी रेंज सेलेक्ट करी और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ही इसमें टोटल आ गया, क्वांटिटी और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके और प्लस करके डायरेक्ट इसने मुझे वैल्यूज बताई। अब एक सम प्रोडक्ट की तरह ही हमारा एरे फंक्शन भी होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि जब हमें डायरेक्ट किसी का टोटल चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट हम उसमें एरे फंक्शन का यूज़ करेंगे। एरे फंक्शन में हमें कोई एरे फॉर्मूला नहीं होता, उसमें भी क्या होता है हमारा सम का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बस उसमें हम एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, उससे वो क्या बन जाता है एरे फंक्शन। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होता है, इज इक्वल्स टू सम ही लगाना है। सम में क्या होता है टोटल होता है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल सम का यूज करते हो और इस तरह से क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, प्राइस सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये इन दोनों को बस प्लस करके बताया है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस चाहिए ना, और मैं इंटर करूंगी। इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की प्रेस करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करना होता है, तब जाके ये वैल्यू आती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आप डायरेक्ट वैसे इंटर करते हो ना तो ये वैल्यू नहीं आती। अब आगे चलते हैं। अब एक आता है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जब आपको किसी वैल्यू को रो में, मतलब कॉलम में है तो रो में, और रो में है तो उसे कॉलम में कन्वर्ट करना हो। जैसे आप अभी देखोगे ये प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल क्या है, अभी कॉलम में है। आप क्या चाहते हो ये रो वाइज में आए, इस तरीके से, यहाँ पे प्रोडक्ट हो, यहाँ पे क्वांटिटी हो, यहाँ पे प्राइस हो, यहाँ पे टोटल हो, इस तरीके से। दो तरीके हैं, दो तरीके से, हम एक तो फॉर्मूले से और एक डायरेक्ट, दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करा, पहले ये पूरा रेंज सिलेक्ट करके उसके बाद उसे क्या करना है कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से। यहाँ ऐसे पेस्ट करना है, जहाँ पे इसे रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे करना है, मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पेस्ट पे जाना है, एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का, आया, ठीक है। इसके बाद नीचे में आएगा पेस्ट स्पेशल, वहां पे क्लिक करना है आपको, पेस्ट। वो क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पे, जैसे ही आप ओके करोगे आप यहाँ पे देखोगे क्या, जो रो में था वो कॉलम में आ गया और कॉलम में जो था वो रो में आ गया, है ना। लेकिन जब आप वैसे यूज करते हो तो आप क्या है, आप अगर यहाँ पे कुछ भी चीज चेंजेस करोगे ना, जैसे मैंने क्वांटिटी 10 से 30 कर दी, तो अभी आप देखोगे वहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे देखोगे 10 का 10 ही है ये, है ना। तो जब आप इस मेथड से करते हो, जो मैंने अभी फर्स्ट मेथड बताया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो वैल्यूज थी वही वैल्यूज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाते हो, ट्रांसपोज के फॉर्मूले का यूज करते हो, तो उसमें क्या है, अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना तो दूसरे वाले में भी चेंजेस होएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको फर्स्ट मेथड बताया, दूसरा मेथड बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको रेंज, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर लेना है, जितने रेंज में आएगा। कॉलम उसमें 4 थे तो आप इसमें 4 रो सिलेक्ट कर लेना, अगर उसमें 10 रोज थे तो आप 10 इसमें कॉलम सिलेक्ट कर लेना, इस तरीके से। अब आपको टाइप करना है, सिलेक्ट कर लिया, इक्वल्स टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन
ठीक है। इसके बाद आपको जहाँ पे आपकी वो है वैल्यूज है, मतलब जहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ये रेंज मैंने सिलेक्ट करा पूरा, मुझे इसी को अभी कॉलम में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इसे सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा। अब आपको प्रेस क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, एरे फंक्शन का यूज करना है। कन्वर्ट हो गया ये रो से कॉलम में, कॉलम टू रो में। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हो, आप देखो मैंने यहाँ पे 20 है, मैंने इसे 34 करा, आप देखोगे वहां पर भी 34 हो जाएगा। मैं यहाँ पे किसी के नेम में चेंजेस करती हूँ, ए था, ए की जगह मैंने एप्पल कर दिया, आप देखोगे वहां पर भी वो एप्पल हो जाएगा, है ना। लेकिन जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वो वैसा बस कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो चेंजेस नहीं होगा। इस मेथड में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो उसमें, तो इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। अब देखिए आगे अब आपका आता है, इसी में यहाँ पे समझा देती हूँ। अब एक आता है आपका, मैंने आपको पहले एक एवरेज निकालना बताया था, है ना, बताया था ना एवरेज निकालना। एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे कहा जाए कि मीन कैलकुलेट करना है तो मीन का मतलब भी एवरेज ही है, तो कहीं पे आपको मीन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, मीन मतलब ही एवरेज, ठीक है। तो मीन का मतलब एवरेज है, तो आपको एवरेज का ही फॉर्मूला पुट करना है। अब एक अब आता है मीडियन। मीडियन में इज इक्वल्स टू, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे मैंने ये टोटल में ही सिलेक्ट कर लिया, टोटल सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और इंटर, तो इसमें मीडियन मतलब बीच की जो वैल्यू है, मिड में है, कौन सी है, ये 5280 है, ना ये ज्यादा ही है ना ये कम है ना, ठीक है। अब एक आता है मोड। मोड में क्या होता है आपका, ये मैंने मीडियन निकाला, मीडियन मोड में क्या होता है अब आपका कि जो दो तीन बार रिपीट हो रही है वैल्यूज, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर देती हूँ, जैसे 34,000 है ना, एक और जगह मैं यहाँ पे 34,000 कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मैंने जैसे यहाँ पे 34,000 करा तो यहाँ पे ये मीडियन चेंज हो गया, 40,000 हो गया। अब देखिए मैं अब आप मोड निकाल के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 34 दो बार करा, तो इज इक्वल्स टू मोड लगाया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन, टोटल मैंने ये इसमें रेंज सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और इंटर, तो आप देखोगे यहाँ पे रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही थी, 34,000 है ना, तो आप देखोगे कि 34,000 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, इट्स ओके। रिलेटिव सेल रेफरेंस, उसमें क्या होता है कि इसमें आप ना फॉर्मूले को इजी वे में कॉपी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इन दोनों का निकाला था, तो इजी वे में आप इसे ड्रैग करते हो तो क्या होता है, वैल्यू सबकी सही आ जाती है ना, करेक्ट वैल्यू आ जाती है, किसी में भी कोई गलत नहीं होता, जैसे मैंने लगाया वैसी आएगी, ठीक है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में यही होता है कि जब भी हम कोई चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब फॉर्मूले को कॉपी मतलब ड्रैग करने के लिए इजी रहता है, तो ये मेरा रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ठीक है। तो आपका आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ था, ठीक है, इसकी जगह मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस दिया हुआ था, है ना, अब आपको साथ में क्या है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है 5% का, ठीक है। तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस इंटू मतलब वही मल्टीप्लाई का साइन और डिस्काउंट सिलेक्ट करके एंटर करोगे, है ना। लेकिन जब आप इसे ड्रैग करते हो तो आप इसमें देखोगे वैल्यू एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये इजी वे में फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर पा रहा है ना, इजी वे में इसे ड्रैग नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रीज का यूज करना होगा।
वो हम कैसे करेंगे फ्रीज का यूज? तो उसके लिए हमें ये जो एफ है, डिस्काउंट क्या है, मुझे सब में चाहिए, है ना? ये ए प्रोडक्ट में भी चाहिए, बी प्रोडक्ट में भी, सी में भी, ई डी में भी, ई में भी, सब में मुझे 5% का क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो सब में क्या चेंज नहीं होगा? ये डिस्काउंट सब में चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। तो इसे हम क्या करेंगे? फ्रीज। फ्रीज करने के लिए हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं। या तो आप डॉलर का साइन लगा लो या फिर डायरेक्ट F4 प्रेस कर दो। या तो आप डॉलर का साइन लगा लो इन दोनों के आगे पीछे, या फिर आप डायरेक्ट F4 प्रेस कर दो और एंटर कर दो। अब अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो आप देखोगे सब में बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी। आ गई? अब देखिए इसके भी दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी मिक्स एंड रेफरेंस का कैसे यूज करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे लोन अमाउंट लिया है और उसके अलग अलग बैंक रेट हैं। तो जब आपको उसको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इज इक्वल्स टू, पहले लोन अमाउंट सिलेक्ट करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर बैंक रेट लोगे, है ना, और इंटर करोगे। लेकिन जब आप इसे ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने में क्या है? ये प्रॉब्लम आएगी, ये ड्रैग होगा नहीं, मतलब वैल्यूज करेक्ट नहीं आएगा, है ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे सेम फ्रीज का यूज करोगे। कैसे फ्रीज करना है? यहाँ पे आपको इन दोनों के पहले डॉलर का साइन लगाना है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डॉलर का साइन लगाना है, और अब एंटर करना है। अब अगर आप इसे ड्रैग करोगे ना तो आप देखोगे इजी वे में क्या आएगा? सबकी वैल्यूज आ जाएगी करेक्ट करेक्ट। ठीक है। ये यहाँ पे परसेंटेज की जगह ये, एक मिनट, इससे परसेंटेज लगाना, ठीक है? अब आप देख सकते हो सबकी वैल्यूज क्या आई? बिल्कुल करेक्ट आई। इसका एक दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे मैं आपको इसका दूसरा, ये फर्स्ट मेथड था, यहाँ पे मैं इसका सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड में क्या है? आप पहले क्या करोगे? रेंज सेलेक्ट कर लोगे, मतलब इसी में, इसको मैं डिलीट करके बताऊं? नहीं ऐसे बता दो इसी पे। देखिए पहले आप इसमें क्या करोगे? एक मिनट, मैं ना इसको एक काम करती हूँ, यहाँ पे हटा के बताती हूँ। एक तो ये तरीका था, है ना? दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ क्या। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रहता, पहले आप क्या कर लेते? ये रेंज सेलेक्ट कर लेते इस तरीके से। अब लगाते इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना, है ना? या तो आप F4 से इसे फ्रीज करो, 3 टाइम F4 प्रेस करा मैंने, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर ये बैंक रेट सिलेक्ट करा, फिर इसे F4 से 2 टाइम में इसे फ्रीज करा, F4 2 टाइम प्रेस करना है। और अब आपको क्या प्रेस करना है? कंट्रोल एंटर। आपने क्या देखा? यहाँ पे एक ही बार में सबकी वैल्यूज आ गई बिल्कुल करेक्ट, आ गई ना? तो ये दूसरा तरीका था।